हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग हमारी उबंटू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं इको कमांड के बारे में। ओके, सो थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं अपन इको कमांड क्या करती है लिनक्स के अंदर, राइट। सो गाइज़ देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी जो इको कमांड होती है वो आपके टर्मिनल पे या फिर स्क्रिप्टिंग के अंदर कोई भी स्ट्रिंग मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने टर्मिनल पे एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, यू कैन रीबूट, ओके, इसको प्रिंट करवाओगे तो अगर आप नॉर्मली इतना लिखोगे तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा। एरर क्या आएगा, कमांड नॉट फाउंड का, राइट। सो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इको कमांड का यूज़ करते हैं। सो ये तो जनरली आपका क्या हो गया, मैसेज प्रिंट कर देगा। अब इसका एक रियल टाइम यूज़ केस होता है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, शेल स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। क्या करते हैं सर, हम लोग हमारे शेल स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। शेल स्क्रिप्ट में जब आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हो तो डॉलर सिंबल यूज़ करते हैं, उसी के साथ आप लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपने बोला इको वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऐसा लिखा आपने, राइट, वैल्यू ऑफ एक्स इज, और उसके बाद आपने क्या किया, डॉलर एक्स। तो इस पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे इको कमांड को शेल स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इको कमांड क्या करती है। इसी तरीके से आप कोई मैसेज को अगर स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हो तो उसको अगर आप चाहते हो किसी फाइल में स्टोर करना तो आप फाइल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। लाइक आपने बोला demo.txt, तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे इको कमांड के थ्रू, राइट। सो चलिए आते हैं और थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो गाइज, ये मेरा उबंटू का सर्वर है। यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ दो फाइल है, एक है cloud.txt एंड दूसरी फाइल है demo.txt, राइट। मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराना है, यू कैन रीबूट सर्वर। ओके, क्या बोला मैंने, यू कैन रीबूट सर्वर। क्या बोल रहा है, कमांड यू नॉट फाउंड, डिड यू मीन, राइट, मतलब एरर दे रहा, सीधी सी बात है। बट मैंने क्या बोला, ये तो एक मैसेज है, तो इसको क्या करना था सर, आपको पहले इको कमांड के थ्रू देना था। तो देखिए क्या बोल रहा है, यू कैन रीबूट सर्वर, राइट। तो इस तरीके से जो है तो आप इको कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी को आपको क्या करना, किसी फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। ये जो मैसेज है इसको किसी फाइल के अंदर क्या करवाना, आपको स्टोर करवाना है। तो आप कुछ नहीं, ग्रेटर देन सिंबल ले लो। लाइक मैंने बोला, चलो vivek.txt, इस फाइल के अंदर सेव हो गया। अब रीड करना है तो वही कैट कमांड यूज़ कर लो, तो देखिए आ गया। एज इट इज़ आपको क्या करना है, दूसरा मैसेज इसी के अंदर क्या करना है, अपेंड करवाना है। तो क्या करोगे, डबल ग्रेटर देन, पुराना आप याद करिए कैट कमांड, राइट। सो माय सर्वर रिबूट, क्या बोला मैंने, बाय सर्वर बिल रिबूट इन 5 मिनट, ये लिख दिया, डबल ग्रेटर देन लगाओ, इंटर, ठीक है। क्या हो गया, अब रीड करके देखोगे फाइल के अंदर कंटेंट अपेंड हो गया। अगर आप डबल ग्रेटर देन नहीं लगाते तो पिछला कंटेंट क्या करता, ओवरराइट कर देता, मतलब हटा देता, सीधी सी बात। तो ये तो जनरल यूज़ की हुआ, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। बट इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज़ होता है ये शेल स्क्रिप्ट के साथ, इसको समझो। सपोज मैंने एक्स इक्वल यहाँ पर क्या लिखा, 2024 एक वेरिएबल दे दिया, और मैंने बोला कि इको करवाओ वैल्यू ऑफ एक्स इज, और डॉलर एक्स, इस तरीके से लिखोगे। बट यहीं पर सपोज दैट कि अगर आपके पास इको कमांड नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, क्या बोल रहा है, एरर दे रहा, चल ही नहीं रही, राइट। बट मैंने क्या बोला, यहाँ पर आप इको कमांड के थ्रू दो, क्या बोल रहा है, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 2024, राइट। सो इस तरीके से आप शेल स्क्रिप्टिंग में जो है तो इको कमांड का यूज़ करते हैं। अब ये आपका शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ केस भी हो गया, बेसिक यूज़ केस भी हो गया, दोनों चीज़ें अपन ने देख ली। अब इको कमांड के अंदर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो ऑप्शन देखना आपको, कैसे देखते हैं, मैन और इको, ठीक है। सो देखें यहाँ पर /n, -e, ये सारे ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया कि नॉर्मली एक मैसेज प्रिंट करना, मैसेज को स्टोर करना और वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना देखा। अब यहीं पर मैंने क्या बोला, इको, ध्यान से देखिएगा, इको के बाद आपने क्या लिखा, लिनक्स, AWS और डॉकर, राइट, इतना लिख दिया। मैंने क्या बोला कि ये तीनों एक ही लाइन में आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इनको अलग अलग लाइन में दे। तो क्या करोगे, यहाँ पर आपको /n यूज़ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, /n, सॉरी, तो लिनक्स तो आप पहली लाइन में ही लोगे तो यहाँ पर /n नहीं देंगे, AWS दूसरी लाइन में लेना है तो /n, राइट। उसके बाद डॉकर को दूसरी लाइन में लेना है /n। आ गया क्या आउटपुट, बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जब आप
इस तरीके के ऑप्शन यूज़ करते हो तो यहाँ पर -e ऑप्शन चलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? -e ऑप्शन देना पड़ता है। देखिए, तो अब आ गया आपका लिनक्स AWS डॉकर। तो जब भी आप कोई भी इको कमांड का ऑप्शन चलाएंगे लाइक /n/t/v, सभी के केस में क्या करना है आपको? -e कमांड दे के चलना है, राइट। अब देखो आपने क्या किया, दूसरी लाइन में ले लिया। अब आपको यहीं पर क्या करना है? टैब जनरेट करवाना है। टैब बोले तो स्पेस देना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? /t ऑप्शन यूज़ करेंगे हम। क्या करेंगे? /t ऑप्शन। देखिए तो क्या कर रहा है? टैब जनरेट कर दिया। टैब बोले तो स्पेस जनरेट कर दिया, राइट। अब ये क्या कर रहा है? टैब जो जनरेट कर रहा है आपका, ये हॉरिजेंटल कर रहा है, बट मुझे अगर वर्टिकल करवाना है, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे में दिखा रहा है, वर्टिकल मतलब लंबे में दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, टी की जगह क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे? वी ऑप्शन, ठीक है। क्या करेंगे? टी की जगह वी ऑप्शन। देखिए तो ये इसके बाद पूरा स्पेस, इसके बाद तो इस तरीके से आप /t/v ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो आपके पास करेंट पाथ में कोई फाइल है, उसको देखना है तो क्या करोगे? कोई फाइल या फोल्डर है, ls कमांड चलाओगे, राइट। बट अगर आप चाहते हो कि इको कमांड के थ्रू देखना है तो ये भी कर सकते हो भाई साहब। आप क्या करो? इको स्टार लगा दो। देखिए क्या किया? इको स्टार, आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से भी इको कमांड का यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसका यूज़ केस देखो, मैंने बोला कि मेरे पास सपोज दैट बहुत सारी फाइल है, .txt है, .py, राइट। सो मैंने क्या बोला? टच करके मैं एक फाइल बना देता हूँ, python.py, राइट। उसके बाद मैंने बता दिया एक india.py नाम से फाइल बनाया। ls करके देखो तो अभी .py और .txt दो एक्सटेंशन वाली फाइल है। मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ इसमें से जो है तो .txt वाली दे दो, कि किसके थ्रू? इको कमांड के थ्रू। इको स्टार डॉट और कौन सी वाली चाहिए? txt वाली। देखो ओनली आपको txt दे रहा है, बट अगर आप यहाँ पर स्टार देंगे तो क्या करेगा? सारी दिखाएगा। तो इस तरीके से भी जो है तो आप इको कमांड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यूज़ केस देखें, आप अगर चाहते हैं क्या कि भाई कुछ एक लाइन है, उस लाइन में से पूरा प्रिंट नहीं करना, हाफ प्रिंट करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला इको और -e ऑप्शन तो चलेगा ही आपका। यहाँ पर मैंने बोला लिनक्स इज़ बेस्ट OS, राइट, इतना लिखा, लिनक्स इज़ बेस्ट OS आपने लिख दिया। और इसके आगे मैंने लिखा AWS टेराफॉर्म, ओके, या फिर AWS डेवऑप्स लिख दिया मैंने। चलिए इसको प्रिंट करो, पूरी लाइन आ रही। मैंने क्या बोला? इसमें से सिर्फ लिनक्स इज बेस्ट OS इतना प्रिंट करना है, तो क्या करोगे? फिर /c ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो C से पहले वाला पूरा प्रिंट करके देगा, C के बाद वाला प्रिंट नहीं करेगा। देखिए तो क्या कर रहा है? लिनक्स इज बेस्ट OS आपको दे दिया, राइट। अगर आप इसी तरीके से चाहते हो कि भाई मुझे लास्ट वाली कुछ दे दो, तो यहाँ पर /r ऑप्शन ले लो। अब क्या करेगा? R के बाद वाला सारा कुछ देगा, R से पहले का नहीं देगा। देखिए तो क्या कर रहा है? AWS DevOps OS, ठीक है। तो इस तरीके से ये दे देता है आपको। समझ में आया? बात आई समझ में, राइट। सो आप क्या कर सकते हो? ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इको कमांड समझ में आया होगा। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा RM कमांड के ऊपर। सो गाइज बाय बाय, टेक